Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely global warming and citizens involvement. ठीक है जी। ग्लोबल वार्मिंग और सिटीजन की जो इन्वॉल्वमेंट है, शाहिद जावेद इस पर लिखते हैं। ठीक है, और कि बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सिटीजन की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और मजीद हम किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, खसूसन अपनी कंट्री पाकिस्तान में। तो उस हवाले से ये लिखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। The interim government sworn in early August has talent that was not available to the political government it has replaced। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट होती है अबूरी गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत। ठीक है, जो अभी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए आई हुई है, वो स्वॉर्न लेती है, यानी हलफ लिया उसने अगस्त में, अर्ली अगस्त में। ठीक है, यानी आगाज में अगस्त के। तो उनके पास टैलेंट जो था वो अवेलेबल नहीं था, ये वाला टैलेंट। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसको उन्होंने रिप्लेस किया, जिससे पहले गवर्नमेंट थी, उनके पास ये टैलेंट मौजूद नहीं था। This is the case in particular in foreign affairs, which is now looked after by a person। ठीक है, ये वो था, ये एक ऐसा मखसूस केस है फॉरेन अफेयर्स का, जिसको एक पर्सन देख रहा है विद रिच नॉलेज ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, जिसके पास जो है दुनिया का बहुत ज्यादा नॉलेज मौजूद है ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान विल नीड टू डील विद। और वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल मसाइल जिससे पाकिस्तान को कोप करना है या जरूरत है डील करने की। एंड ऑफ फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट प्लेस, और एक प्रॉपर, एक मुकम्मल, एक बेस्ट प्लेस चाहिए पाकिस्तान को इन द रिपीटेडली चेंजिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, ताकि पाकिस्तान रैपिडली, तेजी के साथ चेंज कर सके अपने सियासी और जो मुआशी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसको। Of great urgency is to involve the country citizen in finding way to save the country from being hurt by climate change। और उसमें ग्रेट अर्जेंसी क्या है कि इन्वॉल्व किया जाए कंट्री के सिटीजन्स को भी, शहरियों को भी, कि वो फाइंड आउट करें, वे रास्ते निकालें कि मुल्क को किस तरह से सेव किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज, ताकि उनको हर्ट ना कर सके। One way of proceeding is to educate the public about various aspects of not just global warming but also improving the quality of the air we breathe। ठीक है, एक रास्ता ये है कि एजुकेट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, लोगों को आगाही दी जाए, ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बल्कि उनकी क्वालिटी जो है ना हवा की, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, उसको भी हम इम्प्रूव करें। पाकिस्तान एज इन द केस विद नेबरिंग इंडिया, पाकिस्तान इस केस में है, उसमें नेबरिंग अगर उसकी देखें, इंडिया, इंडिया को हैज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एयर्स, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो शहर हैं वो बहुत ही पोल्यूटेड हवा जहाँ पर मौजूद है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट, अगर कुछ तखमीनों के अकॉर्डिंग हम देखें, द पुअर क्वालिटी ऑफ एयर हैज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, रिड्यूस होता है कम होना। ठीक है, जो पुअर क्वालिटी ऑफ एयर थी ना, हवा की जो पुअर क्वालिटी थी, वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द इन द मेजर सिटीज ऑफ टू कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस हो गया, जो जिंदगी की एक्सपेक्टेंसी है ना, जो जिंदगी की शरह है, वो बड़े सिटीज में ऑलरेडी कम हो चुकी है। वट कुड बी डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स एनवायरमेंट, तो किस तरह से, कैसे होगा कि इम्प्रूव हो सकेगी शहरियों की जो माहौल की क्वालिटी है, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दिस ब्रिंग्स मी टू द इनिशिएटिव नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकिंग इन फ्रांस। तो ये चीज राइटर कह रहे हैं कि इनिशिएटिव की तरफ लेकर जाती है, आगाज की तरफ लेकर जाती है उनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, जो कि फ्रांस में है। फ्रेस्को इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि फ्रेस्को जो है वो एक आम वर्ड नहीं है जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज हो। इट रेफर्स टू द आर्ट ऑफ पुटिंग टुगेदर बिट्स एंड पीसेस टू पेंट अ होल पिक्चर। ये एक, इसकी डेफिनेशन क्या रेफर करके कहती है कि ये एक ऐसी चीज है कि पीसेस और बिट्स को जोड़ती है, लेकर आती है, जिससे एक पूरी तस्वीर बनाई जाती है, तस्वीर कशी की जाती है, उसमें पेंट की जाती है तस्वीर। दिस इज बीइंग डन बाय अ ग्रुप दैट ऑर्गेनाइजेस क्लाइमेट फ्रेस्क नेम्ड फॉर फ्रेस्को। और ये किसके थ्रू होता है? एक ग्रुप के थ्रू होता है, जो क्लाइमेट फ्रेस्क के नाम से, जिसको जो है फ्रेस्को कहा जाता है। दीज आर वर्कशॉप्स रन बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नोन बाय दैट नेम। और ये वर्कशॉप्स हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं, इनको उस नेम से जाना जाता है। People gather in public places such as pubs and restaurants and use cards depicting various aspects of global warming to draw the full picture। अब लोग जमा होते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे कि पब्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, उन पर, और कार्ड डिपिक्ट करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के, जिससे एक पूरी की पूरी पिक्चर की मतलब कहते हैं ना हम, तस्वीर कुशी होती है, अक्कासी की जाती है तस्वीर की। The final product is a large and colorful board that has small pictures about the environment and how it could be hurt by what the people do। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होती है? एक लार्ज है और बहुत ही कलरफुल बोर्ड होता है, जिसमें स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स बनाई जाती हैं, छोटी छोटी तस्वीर एनवायरनमेंट की, माहौल की, और ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से पीपल जो हैं, जो लोग हैं, उससे किस तरह से हर्ट हो रहे हैं। द पॉपुलैरिटी ऑफ द इवेंट्स हैज ड्रॉन मोर देन अ मिलियन पीपल इन फ्रांस एंड हैज एक्सपेंडेड टू द अदर कंट्रीज इन यूरोप टू अलर्ट पीपल हाउ दे माइट बी हर्ट बाय ग्लोबल वार्मिंग। अब इसकी
जो पॉपुलैरिटी इन इवेंट्स की, ठीक है, जो ड्रॉ किए गए, आपको बता रहे हैं, मिलियन पीपल जो है फ्रांस में और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज में भी ये चीज एक्सपेंड होकर गई है, यूरोप में भी, और पीपल को आगाही दी जा रही है, अलर्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग उनको हर्ट करेगी. Kedrick, creator of the climate fresk, explains that the messages conveyed by the cards is focused on the science behind climate change and allows participants to make up their minds about what need to be done to deal with the rapidly worsening situation. ठीक है, अब ये कैडरिक हैं जो क्रिएटर हैं क्लाइमेट फ्रेस्क के, वो भी एक्सप्लेन करते हैं इसी मैसेज को जो कन्वे किया गया इन कार्ड्स के थ्रू, जो फोकस करती हैं इसके पीछे छुपे हुए क्लाइमेट चेंजेस, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलाउ करते हैं कि वो अपने माइंड्स को बना लें, अपने जहनों को बना लें कि हमें इन प्रॉब्लम्स के साथ, जो कि ग्लोबल वार्मिंग हमें प्रॉब्लम्स से, उसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स दरपेश हैं, जो मसाइल दरपेश हैं, उनको हमें किस तरह से डील करना है, और ये जो वर्सनिंग सिचुएशन, तेजी के साथ बदतरीन सिचुएशन की तरफ दुनिया जा रही है, उसे हमें कैसे टैकल करना है. इट इज नॉट द फ्रेस्को, ये ना सिर्फ फ्रेस्को है दैट चैलेंजेस द पॉलिटिकल इकोनॉमिक पैराडाइम, जो कि सियासी मुआशी पैराडाइम को चैलेंज कर रही है. ही सेड, वो कहते हैं, इट इज द पार्टिसिपेंट्स हु कम टू दीज कंक्लूजन्स, बल्कि ये पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन कंक्लूजन, इन नतीजों पर पहुंचते हैं. हम वी आर हियर टू पेव द वे, हम यहाँ हैं रास्ता बनाने के लिए. ठीक है. द वर्कशॉप्स यूज कार्ड्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रिपोर्ट्स फ्रॉम द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, वर्कशॉप कार्ड्स यूज करती हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, मालूमात देने के लिए, रिपोर्ट्स के जरिए से इंटरगवर्नमेंटल पैनल और जो है क्लाइमेट चेंज पर. A UN body which has developed 42 cards representing the various stages of climate changes from the use of fossil fuel to the melting of glaciers. UN जो है की बॉडी अगर देखें तो उसने भी डेवलप कर रखे हैं 42 कार्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस दिखाते हैं क्लाइमेट चेंज को की जो स्टेजेस हैं, और वो यूज करते हैं, बताते हैं फॉसिल फ्यूल्स से लेकर जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैं, यानी ग्लेशियर्स के पिघलाव तक वो चीज को दिखा रहे हैं. विद गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय ट्रेन्ड फैसिलिटेटर, जो कि गाइडेंस है, रहनुमाई है, वो भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि ट्रेन फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं. पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू अरेंज द कार्ड्स ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर टू रिप्रेजेंट द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये अरेंज किया जाता है, उनको के कार्ड जो है उनको वो प्रॉपर लार्ज शीट ऑफ पेपर पर बताएं, रिप्रेजेंट करें कि कॉजेज क्या हैं क्लाइमेट चेंज के, और उनके कॉन्सिक्वेंसेज यानी उनके नताइज क्या निकलेंगे. Since they begin in 2018, the cards that are assembled to draw the whole picture have been translated into some 50 languages, and about 200,000 people outside France, including thousands in the US, have learned about the मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, अब यहाँ से 2018 से ये चीज शुरू हुई है, और ये कार्ड जो असेंबल्ड उन्होंने किए हैं, ठीक है, उसमें 50 लैंग्वेजेस के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया है. 200,000 लोगों ने, जो कि आउटसाइडर थे, फ्रांस से बाहर के थे, जिनमें 1000 जो थे वो यूएस के, हम कह सकते हैं, उन्होंने चीजों के बारे में सुना और मीनिंग तलाश की ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से. These events have become a popular way of transmitting important messages to the citizenry. और ये इवेंट्स जो थे, ये बहुत ही पॉपुलर वेज थे, ठीक है, रास्ते थे जो ट्रांसमिट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो पैगामात हैं वो सिटीजन्स तक. आई एम फोकसिंग ऑन द वर्क बीइंग डन बाय क्लाइमेट फ्रेस्ट एंड हाउ द टेक्निक इज बीइंग यूज्ड इन फ्रांस टू ड्रॉ सम लेसन्स फॉर पाकिस्तान. वो कह रहे हैं राइटर यहाँ पर कि वो फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट फ्रेस्ट के ऊपर कि कौन सी टेक्निक जो है उनको यूज किया गया फ्रांस में ड्रॉ करने के लिए लेसन्स पाकिस्तान के लिए भी. इवन interest is the in the approach has been such that it is now an important part of the introductory courses at various elite French universities. वो कह रहे हैं इंटरेस्ट यहाँ पे, अप्रोच यहाँ पर ये है बेसिकली कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये तमाम चीजें इम्पोर्टेंट पार्ट बना दी गई हैं वहां पर तारुफी कोर्स का, जो कि फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है. इट इज ऑल्सो बींग यूज टू ट्रेन सिविल ब्यूरोक्रेसी, और ये सिविल ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं. ठीक है. क्लायर लैंडर्स, हु एज द गवर्नमेंट सेक्रेटरी जनरल इज वन ऑफ फ्रांस टॉप सिविल सर्वेंट. अब ये जो क्लारे हैं जो कि सिविल सेक्रेटरी जनरल हैं गवर्नमेंट के, फ्रांस के टॉप सिविल सर्वेंट हैं. ठीक है. शी सेड द stakes were high in training fellow civil servants because they were the ones who would be putting climate policies in place and watch its implementation. वो क्या कहती हैं जी इसके बारे में, ट्रेनिंग फेलो को बता रही हैं सिविल सर्वेंट्स के हवाले से, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है. ठीक है. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट पॉलिसीज तश्कील दी जा रही हैं और देखा जा रहा है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो. शी underwent an initial training that included climate fresk which she described as a very rich and dense workshop. ठीक है. अंडरवेंट होता है तलाश में जाना, ठीक है,
है, नीचे की तरफ इनिशियली वो गौर कर रही हैं, तलाश करती हैं, इनिशियल ट्रेनिंग देखती हैं कि आगाज कैसे हो ट्रेनिंग का, जिसमें क्लाइमेट रिस्क भी शामिल होंगी। डिस्क्राइब करी है इस चीज को वो बहुत ही रिच और डेंस, मतलब बहुत ही डीप जाकर, बहुत ही कसीफ जाकर वर्कशॉप को देखती हैं वो। This discussion leads me to draw three lessons for Pakistan, which faces a situation that is not fully understood by the policy makers in the country. तो ये जो बहस है ये इनको कहाँ लेकर गई, राइटर को तीन लेसन उन्होंने देखे पाकिस्तान के लिए, जो सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ रही है, तो पॉलिसी मेकिंग अगर हो कंट्री के अंदर तो तीन लेसन हमें देखने होंगे। तो फर्स्ट वन लेसन क्या है, द फर्स्ट वन लेसन इज टू सेंटर द ट्रेनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी दैट हैज द विदड्रॉल वेयर विद ऑल टू लीड द एफर्ट। ठीक है, तो पहला लेसन यही है, पहला सबक यही है कि सबसे पहले हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को जो है वो ट्रेन करें इस इन एफर्ट्स के साथ, ताकि वो काम करें गिवन द रीसेंट चेंजेस इन द सिविल लीडरशिप इन द कंट्री। और ये जो चेंजेस जो आनी चाहिए, कुछ तगय्युर आना चाहिए, कुछ तबद्दुल आना चाहिए सिविल लीडरशिप में कंट्री में, वो भी चीज दी जाए। आई वुड असाइन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फॉरेन मिनिस्ट्री। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्ट्री को देते हैं, विच इज नाउ लेड बाय अ पर्सन, जो कि एक पर्सन चला रहा है, हु हैज गुड नॉलेज ऑफ द वे द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय क्लाइमेट चेंज, जो कि जिसके पास जो पूरी दुनिया का बेहतरीन नॉलेज मौजूद है और वो एड्रेस भी करते रहे हैं प्रॉब्लम्स के साथ जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पैदा हो रही हैं। सेकंड लेसन क्या है जी, सेकंड लेसन इज टू यूज द सिस्टम्स ऑफ द कार्ड्स डेवलप्ड बाय क्लाइमेट रिस्क बट इंक्लूड द मटेरियल दैट इज पर्टिनेंट फॉर पाकिस्तान। दूसरा लेसन वो ये दे रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ कार्ड्स है वो भी डेवलप्ड हो, जो कि डेवलप किया गया बेसिकली पहले से क्लाइमेट रिस्क के थ्रू, तो इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, और पर्टिनेंट हो पाकिस्तान के लिए। ठीक है, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट both at the federal level as well as in the provinces must train the civil servants to develop an understanding of the reason why the country has one of the more polluted atmospheres in the major cities। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिसमें अगर हम वफाक की बात करें और साथ साथ सूबों की भी बात करें, सूबाई हुकूमत की भी बात करें, तो वहां पर दोनों लेवल पर सिविल सर्वेंट्स को तैयार करवाया जाना चाहिए, ट्रेन किया जाना चाहिए और डेवलप करनी चाहिए उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ, उनके रीजंस के कंट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर जो बड़ी सिटीज के अंदर मौजूद है उनको कैसे टैकल किया जाए। वी नो द रीजंस, हम वजूहात जानते हैं, बट लिटिल एक्शन इज बीइंग टेकन टू डील विद देम, लेकिन हम बहुत ही कम स्टेप्स उठाते हैं उनको डील करने में। ऑन अ रीसेंट विजिट टू करतारपुर फ्रॉम लाहौर, और जो रीसेंट विजिट था जो करतारपुर से लाहौर की तरफ था, वेयर आई हैड गॉन टू सी द रीबिल्ड टेम्पल दैट ऑनर्स गुरु नानक साहब। ठीक है, जो कि इन्होंने राइटर ने जो है बताया है कि वो टेम्पल की तरफ गए, ठीक है, गुरु नानका साहिब के पास, ठीक है, द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, जो कि फाउंडर हैं सिख रिलीजन के, आई डजन्स ऑफ ब्रिक मेकिंग प्लांट्स दैट वर बर्निंग सॉफ्ट कोल। तो कहते हैं जी राइटर यहाँ पर कि उन्होंने क्या देखा, कि उन्होंने देखा कि बहुत सी जो ब्रिक मेकिंग प्लांट्स थे, ठीक है, उनको जो है वो सॉफ्ट कोयले के लिए, नरम कोयले के लिए जलाया जा रहा है। दे वर थ्रोइंग डार्क स्मोक इनटू द एटमोसफेयर। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमोसफेयर में स्मोक जा रहा है, स्मोक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एटमॉस्फेयर में फैल रहा है। एज लॉ वाज ऑन द बुक दैट बैन द ऑपरेशन बट वाज टोटली इग्नोर। ठीक है, बैन था ये ऑपरेशन लेकिन टोटली इसको इग्नोर कर दिया गया। ऑल्सो द फार्मिंग कम्युनिटी कंट्रीज टू बर्न क्रॉप रेजिड्यू टू प्रिपेयर द लैंड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। और अगर फार्म कम्युनिटी कंट्रीज देखें हम, जिनमें जो है क्रॉप्स को जलाया जा रहा है, ठीक है, तो रेसिड्यू जो है वो प्रिपेयर है, मतलब कर रहे हैं वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप के लिए, ठीक है, जमीनों को भी जलाया जा रहा है मजीद। दिस हैपन्स इन बोथ द पाकिस्तानी एंड इंडियन पंजाब, और ये दोनों चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में, इंडियन पंजाब दोनों में हो रही हैं। सेंडिंग पोल्यूटेड एयर फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। ठीक है, और इसकी वजह से जो आलूदगी है वो एक जगह से दूसरी कंट्री तक पहुंच रही है। तीसरी दफा देखते हैं जी, थर्ड, वी नीड टू टेक एक्शंस टू स्टोर द वाटर। तो हमें चाहिए कि हम पानी को स्टोर करने के लिए एक्शन लें। दैट इज नाउ कमिंग डाउन द मेजर रिवर्स बिकॉज ऑफ मोर देन नॉर्मल मेल्टिंग ऑफ द आइस ऑन द माउंटेन्स इन द कंट्रीज ईस्ट, द हिमालयाज एज वेल एज द नॉर्थ वेस्ट द हिंदू कुश। ठीक है, और जिनके हमें पानी को स्टोर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि पिघलाव जो है वो अमूमन जिस तरह होता है उससे ज्यादा है, जैसे कि हम माउंटेन्स में देख सकते हैं, ईस्टर्न साइड पर हिमालयाज में और नॉर्थ वेस्ट साइड पर हिंदू कुश में। One impression I have of the Pakistani bureaucracy is that its members don't read the readily available reports on various aspects of life in Pakistan। तो एक इम्प्रेशन जो देखते हैं पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का तो ये है कि वो रीड नहीं है उस तरह से कर रहे हैं, उनके मेंबर्स रीडली अवेलेबल रिपोर्ट्स को उस तरीके से वेरियस एस्पेक्ट्स नहीं देख रहे जिंदगी के पाकिस्तान में। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं द लाहौर बेस्ड बर्की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, द BIPP,
ठीक है, जो बड़की इंस्टीट्यूट है BIPP राइट्स एंड पब्लिशेस अ रिपोर्ट एवरी ईयर। तो वो क्या करता है, वो इंस्टीट्यूट हर साल जो है रिपोर्ट पब्लिश करता है दैट फोकसेस ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जो कि फोकस करता है मुआशी हालत पर, जो पाकिस्तान यानी स्टेट की जो मुआशी हालत है उसको फोकस करता है, एज वेल एज ऑन वन सब्जेक्ट ऑन विच द इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल स्टाफ हैज डन सीरियस वर्क। और साथ ही साथ जो है एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो इंस्टीट्यूशन के प्रोफेशनल स्टाफ ने डन किया होता है सीरियस वर्क। दीज रिपोर्ट्स कुड बी फॉलोड बाय पॉलिसी मेकर्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। और ये रिपोर्ट्स जो हैं वो उनको चाहिए कि पॉलिसी मेकर्स उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शंस लें, उनको पढ़ें। हाउ एवर एंड माई इम्प्रेशन इज दैट द ब्यूरोक्रेसी पेज लिटिल अटेंशन टू व्हाट वी हैव एनालाइज्ड इन द पॉलिसी रिकमेंडेशन वी हैव मेड। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ताहम जो है ब्यूरोक्रेसी कम अटेंशन जो है वो पे करती है उस चीज पर जो ये एनालाइज करते हैं, और जो ये रिकमेंडेशन देते हैं पॉलिसीज की उसको वो कम अटेंशन पे करते हैं। टू गेट द सिविल सर्विस इन्फॉर्म, तो उनको चाहिए कि यही करना चाहिए कि सिविल सर्वेंट्स को, सिविल सर्विस को जो है इन्फॉर्म करना चाहिए। आई वुड प्लेस द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइमेट रिस्क इन द फॉरेन मिनिस्ट्री। और वो कह रहे हैं आई वुड प्लेस, वो प्लेस करे मैनेजमेंट ऑफ क्लाइमेट रिस्क को। द मिनिस्ट्री वुड ऑब्टेन द कार्ड्स एंड देन मेक चेंजेस टू मेक देम रेलेवेंट फॉर द सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो वो कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो ये कार्ड्स ऑब्टेन करें और चेंजेस लेकर आएं जो रेलेवेंट सिचुएशन है पाकिस्तान की उसके अकॉर्डिंग, उसमें मॉडिफिकेशंस भी लेकर आएं। इट वुड देन डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द ब्यूरोक्रेसी। और फिर इस तरीके से वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू करें, डेवलप करें ब्यूरोक्रेसी के लिए। एंड इन्फॉर्म ब्यूरोक्रेसी इज नेसेसरी फॉर मेकिंग गुड पब्लिक पॉलिसी। और एक नॉलेज वाली और इन्फॉर्म्ड किस्म की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत जरूरी है एक गुड पब्लिक पॉलिसी तश्कील देने के लिए। ठीक है जी, करंट अफेयर के हवाले से और जो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।